बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसका हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है और हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर रहे हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एन इलिप्स। वो कहता है पोजीशन वेक्टर है, वो मूव कर रहा है इलिप्स की शक्ल में, इज गिवन बाय, उस पोजीशन वेक्टर की जो इक्वेशन है मतलब वो ये दी हुई है, a cos t i यूनिट वेक्टर प्लस b sin t j यूनिट वेक्टर। वो कंडीशन लगा रहा है जब इफ a ग्रेटर देन b हो, मतलब a की वैल्यू b से ज्यादा हो, फाइंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर मतलब फाइंड आउट करें वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम या मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इसका लिख रहा हूँ, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, वो क्या है, a cos t i यूनिट वेक्टर प्लस b sin t j यूनिट वेक्टर। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन स्टेरिक का। तो फाइंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम या मिनिमम मैग्नीट्यूड। वो कहता है पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें। पोजीशन वेक्टर को पीवी में लिख रहा हूं, व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। पोजीशन वेक्टर मतलब आर को जिससे ज़हर करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर आर फाइंड आउट करें जब वो कहता है वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। इसके अलावा वो कहता है पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम। वेलोसिटी इज मिनिमम, जब वेलोसिटी कम से कम हो आप लोग तब भी क्या फाइंड आउट करें, पोजीशन वेक्टर कहें फाइंड आउट करें। वो कहता है वेलोसिटी इज मैक्सिमम या मिनिमम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेनी है हमने सबसे पहले वेलोसिटी की, तो उसके बाद हमने क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास तो होनी चाहिए, क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है क्या, जब वो कहता है वेलोसिटी मैक्सिमम हो वेलोसिटी मिनिमम हो, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। जब पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, डी आर ओवर डी टी, तो इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। पोजीशन वेक्टर की भी ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a cos t i यूनिट वेक्टर प्लस b sin t j यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin t, तो माइनस sin t i यूनिट वेक्टर प्लस ये हो जाएगा b cos t j यूनिट वेक्टर। ये b वैसे का वैसा, sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t। तो ये वह हमारे पास आ गई, वेलोसिटी आ गई। वो कहता है जब इसकी मैग्नीट्यूड लें, तो वेलोसिटी की जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आई यूनिट वेक्टर के साथ जितनी मतलब जो फंक्शन होगा उसका स्क्वायर प्लस जे यूनिट वेक्टर के साथ जो फंक्शन होगा उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी उसका स्क्वायर प्लस बी कॉस टी उसका स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी की मैं अगर v वेक्टर का मॉड मतलब वो किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब इन दोनों में से हम लोग साइन स्क्वायर टी इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी। अब देख लें जो वेलोसिटी है
वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा है, सैन का फंक्शन है। तो आप लोग लिखेंगे वेलोसिटी डिपेंड अपॉन, वेलोसिटी डिपेंड ऑन सैन स्क्वायर टी, वेलोसिटी सैन के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब जब मैक्सिमम वेलोसिटी हो तब भी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे, और जब मिनिमम वेलोसिटी हो तब भी क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करके हम इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो साइन स्क्वायर टी का फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो साइन टी किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस का 1। अगर इसमें से हम लोग एंगल फाइंड आउट करें ये वाला टी, तो ये टी ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स प्लस माइनस 1। तो साइन इनवर्स प्लस माइनस 1, साइन का फंक्शन 1 किस एंगल पे होता है, 90 पे होता है। तो ये प्लस माइनस ये वाला साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यही वाली जो t की वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे। तो इक्वेशन स्टेरिक में जब पुट करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर है इज इक्वल टू आ जाएगा a, तो हम पुट करते हैं उसमें इक्वेशन। तो बच्चों हमारे पास वो एंगल कितना आया, प्लस माइनस का π/2 मतलब 90 आया। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a cos t की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस का π/2 i यूनिट वेक्टर प्लस b साइन ये हो जाएगा प्लस माइनस π/2 और ये j यूनिट वेक्टर। तो इज इक्वल टू ये पोजीशन वेक्टर a cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, और ये i यूनिट वेक्टर प्लस b sin 90 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस का bj, ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस पे मिनिमम वेलोसिटी पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे 1 वेलोसिटी इज मिनिमम। जब मिनिमम वेलोसिटी हो तो साइन का फंक्शन जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो साइन टी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। टी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसी को पुट करेंगे इक्वेशन स्टेरिक में तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 0 भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा मिनिमम वेलोसिटी पे। तो पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a cos प्लस माइनस का 0 i प्लस b साइन प्लस माइनस का 0 j यूनिट वेक्टर। cos 0 तो 1 होता है, इसलिए पोजीशन वेक्टर आ जाएगा प्लस माइनस का a i, और ये b साइन का फंक्शन 0 पे क्या होता है, 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का a i। एक ये हमारे पास रिजल्ट आया मिनिमम वेलोसिटी पे, और मैक्सिमम वेलोसिटी पे जो हमारे पास रिजल्ट आया ये वाला आया। तो बच्चों मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एन अलोंग एन इलिप्स। इलिप्स पे एक पोजीशन वेक्टर जो है मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। वो कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम या मिनिमम मैग्नीट्यूड। सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, जब वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है,
उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक आ गया सैन का फंक्शन। तो वेलोसिटी जो है सैन के फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो हम जब मैक्सिमम वेलोसिटी लिखेंगे तो उसको 1 के बराबर करेंगे, जब मिनिमम वेलोसिटी करेंगे तो उसको 0 के बराबर करेंगे। एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने पोजीशन वेक्टर में पुट करना है, तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी पे पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो ये है उसका रिजल्ट।